नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिला नोएडा। और नोएडा में एक जगह है जेवर। और जेवर में एक गांव है। वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है। एक लड़का था, नाम उसका था गोपाल शर्मा, ब्राह्मण घर से वो था। और आज से 2 दिन पहले उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या में पुलिस जुट चुकी है। अभी तक 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। और उसमें जो है मोहित और उमेश, सुरेश, ऐसे करके कोई 3 आरोपी हैं। अब उसकी हत्या का कारण पे पहुंचते हैं कि उसकी हत्या क्यों हुई और इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने उसकी हत्या की कि आप अगर देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या किसी लड़के के साथ इतनी बर्बरता करना सही है। ये अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, जेवर मतलब ये पड़ता एयरपोर्ट इस समय जेवर में बन रहा है। नोएडा में एक जगह है जेवर और ये वहीं की घटना है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है अभी की डेट में। ये चालू हो जाएगा, कुछ समय बाद चालू हो जाएगा। हालांकि इस पे टेस्टिंग चल रही है अभी। दरअसल जो दोस्तों ये लड़का था 14 वर्षीय, इसका नाम था गोपाल शर्मा। और ये जो है ये 2-3 लड़कों के पास जाया करता था। मतलब जो लड़के हुक्का पीते थे, होता है ना गांव में लोग हुक्का हुक्का पीते हैं, तो ये उन लड़कों के पास जाता था और उन्हीं लोगों के साथ बैठता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसकी दादी वहाँ पहुँच गई, बोली उन तीनों लड़कों से, ये जो मोहित उमेश करके लड़के हैं, ऐसे करके 3 लड़के, कि हमारे पोते को आप लोग मत बिगाड़ो, हैं, आप लोग गंदी चीज़ें मत सिखाओ। तो ये इस बात से बूढ़ी औरत से ये लोग इतनी बुरी मान जाते हैं कि जब ये लड़का अगली बार वहाँ पे जाता है, ये 14 वर्षीय लड़का, तो इसकी जो हत्या ये लोग कर देते हैं। हत्या इतनी बुरी तरह से करते हैं कि ये पूरी नेशनल न्यूज बन जाती है। ये उसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। मतलब क्या यही कारण था कि कोई और कारण? हालांकि ये पूरा जांच का विषय है कि इतनी गहरी, मतलब केवल ये कि वो लड़का उसलिए आ रहा है इसलिए उसकी आंखें निकाल लेना, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिया और मुंह में तेजाब डाल दिया, मतलब बहुत ही बुरी तरह से हत्या किया। आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मैं उस लड़के की तस्वीर अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये उस लड़के की तस्वीर है और इतनी बुरी तरह से मारा, महज 14 वर्षीय लड़के। अगर कारण ये था तब अगर मान के चलिए कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत है नहीं, क्योंकि जो इंसान इस हद तक कर सकता, हम लोग अगर चिकन मटन कहीं देख ले काटते तो फिर खाना नहीं जल्दी अंदर जाता है। और ये लोग मतलब एक जिंदा लड़का जो कि 14 वर्षीय है, उसकी आंखें निकाल लेना, उसका प्राइवेट पार्ट काट देना, उसके मुंह पे तेजाब डाल देना, मतलब बहुत बुरी तरह से। पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, मेडिकल रिपोर्ट। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है, घर वालों का कहना ये है कि ये गलत बनाई गई है, ये सही नहीं है। पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो रिपोर्ट गलत है। मेडिकल रिपोर्ट ये सही है नहीं। जो घर वाले हैं वो दोबारा मांग कर रहे हैं पोस्टमार्टम का कि ये गलत हुआ है। ये सब कुछ सामने निशान सारा दिख रहा था, तेजाब से जला निशान दिख रहा है, उसकी हड्डी टूटी हुई है, आंख निकाली गई है, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं है उस रिपोर्ट में। अब ये हालांकि पुलिस पुलिस ने तो गिरफ्तार उन सभी लोगों को कर लिया, लेकिन अब क्या आगे चल के क्या मामला होगा अब ये देखा जाएगा, ये देखने का विषय है। फिलहाल आप लोग जो हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें, कहीं भी लड़का ऐसी संगति में ना जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो घटना होने वाली रहती है तो वो आपका जो मौत होती है ना, वहाँ पे खींच के ले जाती है। जहाँ पे हत्या होने वाली रहती है, अगले मिनट क्या होने वाला है, कैसे, किसी को पता नहीं होता। क्या वो बच्चा जानता था कि हमारे साथ कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा? मुझे केवल इस जगह पे आने के लिए और हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, ये सब वो बच्चा नहीं जानता था, ना ही उसके घर वाले जानते थे। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी हैं और अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक निक्की भाटी पे बनाया था, वीडियो बनाया था मैंने। एक लड़की जो कि नोएडा में, इस तरह के जो कांड है काफ़ी नोएडा में और मेरठ में बहुत होते हैं। मतलब हत्या हो गया, पत्नी ने पति का हत्या कर दिया, ऐसे हो गए बहुत सारी चीज़ें। ये सब मेरठ और नोएडा में ही बहुत ज़्यादा, हमारे उत्तर प्रदेश की यही जो ज़िला है इसमें ज़्यादा होते तो हर ज़िले में है, लेकिन यहाँ से खबरें ज़्यादा आती हैं इन सब चीज़ों की।
फर्जी मुकदमा कर दिया गया। अभी हालांकि 2 लड़की मरी, उनका भी ताल्लुक जो है नोएडा से है। और पिछला जो मतलब 8 महीने पहले, आज से 7 महीने 8 महीने पहले जो घटना हुई थी निक्की भाटी की बहन ने बोला था कि हमारी बहन को जिंदा जला दिया और जानबूझ के मारा, फिर उसके बाद जला दिया दहेज के लिए। हालांकि उसका 7 साल का लड़का था। तो ये आरोप उसकी बड़ी बहन ने लगाया था। लड़की हालांकि जल के मर गई, जब उस पर आग लगी हॉस्पिटल ले गया तो वो मर चुकी थी। लेकिन उसका पति जब देखा तो उसका पति भाग चुका था। पुलिस ने क्या किया, उसको मतलब आधा एनकाउंटर कर दिया, मतलब गोली मार के पकड़ा था उसको। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी कैमरे चेक हुए थे, सब कुछ सामने आया था, तो पता चला कि जिस समय उस लड़की ने आग लगाया था वो नीचे गाड़ी धो रहा था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ये। और वो जो दहेज के आरोप लग रहे हैं वो सारे झूठे हैं। आज वही जो बहन है, बड़ी बहन जिसने आरोप लगाया था, वही आज सुलह हो गई है। पंचायत ने उसे सुलह कर दिया। पंचायत ने बोला है आप जाके रहो और घर पे रहो, लड़के के नाम पे प्रॉपर्टी होगी। अब जाहिर सी बात है, जो बाप की प्रॉपर्टी है तो बेटे के नाम पे तो होगी, और होना तय है। वो तो कोई नहीं मना कर सकता। वो ना बाप मना करेगा ना उसके घर वाले कि भाई जो बाप का है वो बेटा का रहेगा। तो ये हुआ है। और इतना मतलब घिनौना इल्जाम लगाया गया था, पुलिस ने गोली तक मार दी थी। तो आपके साथ कितना गलत हो सकता, आप उस हद तक सोच भी नहीं, कभी नहीं सोच सकते कहाँ तक हो सकता है गलत। फिलहाल दोस्तों ये कहानी घर घर की कहानी है। अच्छा बुरा अब क्या बताएं, यहीं पे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में।